बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से कुछ दूरी पर एक गांव था जिसका नाम था शिवपुर। नाम में शिव का वास था, पर असल में उस गांव पर कई सालों से एक अंधेरे अदृश्य साये का राज था, एक कर्ण पिशाचिनी का साया। शिवपुर की हवा में हमेशा एक अजीब सी सिहरन रहती थी, खासकर शाम ढलने के बाद। गांव के बुजुर्ग अक्सर फुसफुसाते थे कि कर्ण पिशाचिनी किसी भी पल किसी के भी कान में फुसफुसा सकती है, और एक बार उसने किसी को चुन लिया तो उसका अंत निश्चित था। ये पिशाचिनी कोई सामान्य भूत प्रेत नहीं थी। वो जीवित व्यक्ति के कानों में भूत, भविष्य और वर्तमान की ऐसी बातें फुसफुसाती थी जो कोई नहीं जानता था। वो बताती थी छिपे हुए खजाने का पता, दुश्मन के मन के काले इरादे, और यहां तक कि अगली सुबह होने वाली मौत की भविष्यवाणी भी। उसकी हर बात सच होती थी, लेकिन ये सच्चाई एक भयानक कीमत पर आती थी। जिस व्यक्ति को वो चुनती थी, उसकी आत्मा को वो धीरे धीरे निचोड़ लेती थी, उसे एक खाली बर्तन की तरह बना देती थी। शरीर से जीवित पर अंदर से मरा हुआ, आंखों में बेबसी, रूह में तड़प और अंततः पागलपन की ऐसी खाई में गिरना जहां से कोई वापसी नहीं थी। शिवपुर में ऐसे कई उदाहरण थे। रातों रात गायब हुए लोग, दीवारों से बातें करते किसान, और वो औरतें जो बिना किसी कारण हंसते हंसते रोने लगती थी। इस गांव में एक विद्यार्थी था जिसका नाम था आदित्य। आदित्य शहर में पढ़ाई कर रहा था और गांव के इन किस्सों को केवल अंधविश्वास मानता था। उसके पिता मोहनलाल एक सीधे साधे किसान थे जो हर पूर्णिमा पर गांव के बाहर बने प्राचीन शिव मंदिर में पूजा करने जाते थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनके परिवार पर कोई आंच ना आए। आदित्य छुट्टियों में गांव आया था और गांव के माहौल में फैली रहस्यमयी शांति उसे बेचैन कर रही थी। एक रात बिजली जाने के बाद पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। आदित्य अपनी चारपाई पर लेटा था, खिड़की से बाहर घुप अंधेरा दिख रहा था। तभी एक बेहद धीमी, सरसराहट भरी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। आदित्य, तुम बहुत कुछ जानना चाहते हो ना? तुम्हारे दोस्त शहर में, उनके राज सब जानोगे। आदित्य की रूह कांप उठी। उसे लगा कोई ठीक उसके कान के पास खड़ा है। उसने करवट बदली, लेकिन आवाज नहीं रुकी। तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता ने आज सुबह अपनी फसल में जो बीज बोए हैं, उनमें एक अजीब बीमारी लगने वाली है। सब सूख जाएगा, कल सुबह ही देखना। आदित्य ने डर कर अपने कान ढंक लिए, लेकिन आवाज उसके दिमाग में घुसती चली गई। अगली सुबह जब वो खेतों में गया तो देखा कि मोहनलाल की नई बोई हुई फसल सचमुच मुरझाने लगी थी। आदित्य को विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे संभव था? कर्ण पिशाचिनी ने आदित्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो उसे हर वो बात बताने लगी जो वो चाहता था। उसके कॉलेज के दोस्त की गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही थी। उसके चाचा के पास छिपा हुआ एक बड़ा कर्ज था, और गांव के सरपंच ने सरकारी पैसे में घोटाला किया था। जब आदित्य ने ये बातें लोगों को बताईं तो सब हैरान रह गए। आदित्य का कद गांव में अचानक बढ़ गया। लोग उसे जादूगर कहने लगे। उसके पास भीड़ जुटने लगी। वो हर समस्या का समाधान देने लगा। खोई हुई चीजें ढूंढना, बीमारों को भविष्य में ठीक होने की उम्मीद देना, और छिपी हुई साजिशों का पर्दाफाश करना। लेकिन इस शक्ति की कीमत आदित्य को चुकानी पड़ रही थी। उसकी आंखें धंसने लगी थीं, उसके चेहरे पर एक अजीब सा पीलापन छा गया था। वो अक्सर आधी रात को उठकर अजीब सी बातें बड़बड़ाता रहता था। नींद उसे आती नहीं थी और भूख भी मर गई थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी विकृति आ गई थी, मानो वो हंस रहा हो पर उसकी आत्मा अंदर से चीख रही हो। उसके पिता मोहनलाल ये सब देखकर अंदर से टूट रहे थे। उन्होंने कई बार आदित्य को समझाने की कोशिश की कि बेटा, ये शक्ति तुम्हें खा जाएगी,
ऐसी शक्ति का क्या फायदा जो तुम्हारी जान ले ले। लेकिन आदित्य उनकी बात अनसुनी कर देता। पिताजी, आप क्या समझते हैं, मैं अब कोई सामान्य इंसान नहीं हूं, मैं सबकी मदद कर रहा हूं, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। गांव के छोर पर एक छोटा सा मंदिर था जहां एक बूढ़ा पुजारी रहता था जिसका नाम था विश्वनाथ। वो कई सालों से शिवपुर में रह रहा था और उसने कर्ण पिशाचिनी के कई शिकार देखे थे। उसने आदित्य की हालत देखी और पहचान गया कि यह कर्ण पिशाचिनी का नया शिकार है। पुजारी विश्वनाथ ने गांव वालों को समझाया कि यह कर्ण पिशाचिनी कोई भूत नहीं बल्कि एक नकारात्मक ऊर्जा का पुंज है जो ज्ञान के लालच को अपना हथियार बनाती है। ये उन लोगों पर हावी होती है जो सबसे ज्यादा जानने की इच्छा रखते हैं। पुजारी विश्वनाथ ने निश्चय किया कि वे इस कर्ण पिशाचिनी का अंत करेंगे। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और गांव के सबसे पुराने और पूजनीय देवता बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई दिनों तक पुजारी ने अन्न जल त्याग दिया। उनका शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनकी आंखों में एक अटल विश्वास था। एक रात जब आधी रात का सन्नाटा पसरा हुआ था और गांव में केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी, तो पुजारी विश्वनाथ को मंदिर में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश के बीच से एक योगी प्रकट हुए। उनकी जटाएं बिखरी हुई थीं, शरीर पर भस्म लगी थी और आंखों में ब्रह्मांड का तेज था। ये और कोई नहीं, स्वयं भगवान शिव का ही रूप था। हे पुजारी, तुम्हारी तपस्या और इस गांव के प्रति तुम्हारी निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हूं। ये कर्ण पिशाचिनी कोई सामान्य प्रेत नहीं बल्कि एक प्राचीन काल की साधिका की नकारात्मक ऊर्जा है जो ज्ञान के अभिमान में भटक गई थी। उसका नाश केवल शुद्ध भक्ति और आत्मज्ञान से ही संभव है। योगी ने पुजारी को एक स्फटिक शिवलिंग दिया जो दिव्य ऊर्जा से जगमगा रहा था। इस शिवलिंग में मेरी अनंत शक्ति का अंश समाहित है। इसे आदित्य के पास ले जाओ। जब तक वो इस शिवलिंग को छूकर अपने सारे ज्ञान और अभिमान का त्याग नहीं करेगा और स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित नहीं करेगा, तब तक ये कर्ण पिशाचिनी उसे नहीं छोड़ेगी। इसका प्रकाश कर्ण पिशाचिनी की नकारात्मक ऊर्जा को जला देगा, लेकिन आदित्य को अपनी इच्छा शक्ति से मुक्ति पानी होगी। योगी अंतर्ध्यान हो गए और पुजारी विश्वनाथ स्फटिक शिवलिंग को लेकर आदित्य के घर की ओर चल पड़े। रात के उस भयावह सन्नाटे में पुजारी को हर पल महसूस हो रहा था कि कर्ण पिशाचिनी अदृश्य रूप से उनका पीछा कर रही है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके रास्ते में बाधा डाल रही हो। जब पुजारी आदित्य के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आदित्य अपनी चारपाई पर बैठा जोर जोर से हंस रहा था, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दीवारों से बातें कर रहा था। मुझे सब पता है, सब, तुम नहीं जीत सकती, मैं सब जानता हूं। पुजारी ने तुरंत शिवलिंग को आदित्य के सामने रखा। जैसे ही शिवलिंग का दिव्य प्रकाश फैला, आदित्य के चारों ओर एक काली परछाई मंडराने लगी जो किसी धुएं के गुबार जैसी थी। ये परछाई कर्ण पिशाचिनी थी जो चीखने लगी, नहीं, तुम मुझे नहीं हरा सकते, ये मेरा शिकार है। पुजारी विश्वनाथ ने ऊंची आवाज में कहा, हे कर्ण पिशाचिनी, इस पवित्र शिवलिंग की शक्ति के आगे तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। आदित्य, इस शिवलिंग को छूकर अपने मन के सारे ज्ञान और अभिमान का त्याग करो, स्वयं को बाबा भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करो। कर्ण पिशाचिनी और तेज चीखी, ये मेरा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वो आदित्य के शरीर में और गहराई से समाने की कोशिश करने लगी, जिससे आदित्य के शरीर में भयानक कंपन होने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और मुंह से झाग निकलने लगा। पुजारी ने मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग को आदित्य के करीब धकेला। आदित्य का हाथ कांपते हुए शिवलिंग की ओर बढ़ा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। पिशाचिनी की चीखें और तेज होती गईं, मानो उसके शरीर को कोई जला रहा हो। एक भयानक संघर्ष चल रहा था, ज्ञान का लालच और आध्यात्मिक मुक्ति के बीच। आदित्य ने अपनी बची हुई शक्ति को इकट्ठा किया और कांपते हाथों से स्फटिक शिवलिंग को छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां शिवलिंग से लगीं, एक जोरदार बिजली चमकी और एक असहनीय चीख के साथ कर्ण पिशाचिनी का काला साया आदित्य के शरीर से बाहर निकलकर हवा में विलीन हो गया। आदित्य बेहोश होकर गिर पड़ा।
जब आदित्य को होश आया तो उसकी आंखें साफ थीं, उसका चेहरा शांत था। उसे याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। पुजारी विश्वनाथ ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कर्ण पिशाचिनी ने उसे जकड़ लिया था और कैसे बाबा भोलेनाथ की कृपा और उसकी अपनी इच्छा शक्ति से वो मुक्त हुआ। आदित्य ने पुजारी के चरणों में गिरकर उन्हें धन्यवाद दिया और प्रण किया कि वो अब अपनी बाकी की जिंदगी सच्चे ज्ञान और निस्वार्थ सेवा में लगाएगा। उसने गांव के लोगों को अपनी कहानी सुनाई ताकि कोई और कर्ण पिशाचिनी के जाल में ना फंसे। शिवपुर गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन कर्ण पिशाचिनी की खूनी कहानियां आज भी वहां के बुजुर्गों की जुबान पर हैं, एक चेतावनी के रूप में कि ज्ञान का लालच कितना भयानक हो सकता है। दोस्तों, हम मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।